हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उज़मा स्टडी पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम क्लास 12th उर्दू का जो है वो चैप्टर नंबर 4 लम्हे का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए और पार्ट 1 देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर को। तो शुरू करते हैं। औरत की आंखों में उदासी की झलक दिखाई दी। इस वक्त वह कुछ खोई सी नज़र आ रही थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसके हसीन चेहरे की खदोखाल का बागौर जायज़ा लेने लगा। क्या वह मेरी खातिर उदास थी? एक लम्हे के लिए ही सही, काश मुझे भी ऐसी ही मोहनी बीवी मिल जाए। मोहनी मतलब दया करने वाली। ये सोच रहा है कि काश मुझे भी ऐसी दया करने वाली, मुझ पर रहम करने वाली बीवी मिल जाए। कहते हैं औरत मर्द के दिली जज्बात को बहुत जल्द पहचान लेती है। औरत ने नज़रें झुका ली और फिर कदर तामील के बाद ना मालूम क्यों बड़ी बच्ची की जानिब इशारा करके मुस्कुरा कर बोली, ये मेरी बेटी है। आओ बेटी, मेरे करीब आओ। मैंने हाथ फैलाए। वह मारे शर्म के आगे नहीं बढ़ी तो मैंने खुद ही बढ़कर उसे गोद में उठा लिया। आहा, बड़ी अच्छी है हमारी बेबी। उस बच्ची का नाम था बेबी। अच्छा, तो तुम पढ़ती हो क्या? लेकिन वह बड़े एहतिमाम के साथ शर्माती रही। औरत बोली, बताओ बेबी, तुमसे कई मर्तबा कहा है कि यूं ही मत शर्माया करो। मैंने सोचा किस कदर महज़ब है ये औरत। इसकी बातचीत से मालूम होता था कि वह पढ़ी लिखी और खासी सुलझी हुई है। माँ के सरजिश करने पर बेटी ने असबात से सर हिला दिया। क्या पढ़ा है भाई, हमें भी सुनाओ। मुसन्निफ़ बोल रहे हो बच्ची से। तुम तो बहुत अच्छी बेबी हो, तुम्हें तो पढ़ा लिखा याद होगा सारा। बोलो, याद है? हाँ जी। बेबी ने बड़ी बड़ी आंखें उठाकर भरपूर नज़रों से मेरी जानिब देखा। मालूम होता था कि इस बात का इकबाल करने में इसे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है। क्या पढ़ा है तुमने? ABCYZ। इस पर हम दोनों कहा मार कर हंसे। मैं और वह औरत, हम दोनों जो एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन कहकहों की मिली जुली आवाज़ से यूं महसूस होने लगा जैसे किसी फिल्म के हीरो और हीरोइन कोई सहरा अंगेज़ डिबेट कार है। औरत ने बमुश्किल हंसी रोकते हुए कहा, अरे बेबी, अच्छा अभी तक याद नहीं हुई। C के बाद एकदम YZ। अब हमारी मुलाकात काबिले इत्मीनान दर्जे तक आ पहुंची। अब बेशतर खदशात दौर हो चुके थे। हम दोनों बहुत अच्छे वाकिफ़कारों बल्कि दोस्तों की तरह गुफ्तगू करने लगे। 20 या 25 मिनट की सफ़र में ज़्यादा बातें नहीं हो सकी थी, लेकिन अगर एहसासात को लीजिए तो लम्हा भर में कुछ का कुछ हो जाता है। एक मीठी नज़र थी कि ज़िंदगी के इन लम्हों को रंगीन बनाई चली गई। इसकी आवाज़ में ऐसा लोच और रसीलापन था कि मरतों कानों का शहद सा घुलता रहा। इधर उधर की बातों में हम इस कदर महू थे मतलब इंगेज थे बोल सकते हैं आप, कि इर्द गिर्द कुछ खबर नहीं रही थी। जब मैंने जंगल की शेर की फर्जी शिकार की कहानी सुनाई और मैंने शेर के सामने खड़े होकर उस पर गोली चलाई थी तो औरत की आंखें फटी फटी रह गईं। हैरत से बोली, लेकिन मैंने तो सुना है कि शिकार का शिकार मचान पर बैठ कर किया जाता है। जी हाँ, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, लेकिन कहना मुश्क, शिकारी मचान पर कभी नहीं बैठते हैं। वह सचमुच मेरी बातों पर ईमान ले आई। बातों बातों में मुझे ख्याल आया कि मर्द के दिल में औरत की कशिश की एक वजह ये भी है कि औरत के सामने वह दिल खोल कर झूठ बोल सकता है। यानी कि वो जो मुसन्निफ़ थे वो उस औरत के सामने झूठ बोल रहे थे, उसको अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। एंड स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसीलिए इसका 3 पार्ट बनेगा, तो आप 3rd पार्ट ज़रूर से देखें एंड 1st पार्ट भी देखें। एंड क्लास 10th की जो पढ़ाई है वो भी शुरू हो गई है, वो थोड़ी लेट से शुरू हुई है,
لیکن آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست اینڈ آپ کے آس پاس میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو بتا دیجیے گا پلیز کہ کلاس 10th میں میتھ، سائنس اینڈ انگلش کی بہت اچھی کلاس ہو رہی ہے اینڈ آپ کو ایگزام کے ٹائم بہت ہیلپ ملے گی. آپ کو MCQs، PYQs اینڈ کوشچن آنسر بھی ملیں گے. تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تھینک یو.